हाँ, अभी तक हमने शुरू करते हैं ये पेज 85 से, ये वाली बुक पंचलब्धि, डॉक्टर उज्ज्वला शाह, सम्यक के पूर्व की पंचलब्धि। अभी तक हमने ये देखा था क्षौक्षम लब्धि, क्षौक्षम और क्षौक्षम लब्धि। क्षौक्षम लब्धि और विशुद्धि लब्धि क्या है? तो क्षौक्षम लब्धि कर्मों की अपेक्षा से, विशुद्धि लब्धि जीव के भाव है। तो कर्म जब मंद होते हैं, मंद मंद होकर उदय आते हैं, तो जीव के भाव परिणाम शुभ से शुभतर हो जाते हैं, धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता है, और मंदिर जाना, पूजा पाठ इत्यादि आदि में उसका मन लगता है। और मन लगता है तो वो अपने स्वरूप को जानने की और तत्वों को जानने की जिज्ञासा होती है, धर्म के प्रति उसकी जिज्ञासा होती है। तो उसी जिज्ञासा से, तत्व रुचि से उसको देशना भी मिल जाती है। मतलब देशना मतलब उपदेश, जो सच्चे देवगुरु शास्त्र का द्वारा कहा गया उपदेश है। उपदेश में डिफरेंस यह है कि नॉर्मली जो संसार में उपदेश है, जो बात बताई जाती है कोई, वो लौकिक होती है, उपदेश नहीं कहलाती जब तक कि वो तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान वाली बात ना हो, तो वो देशना हो गई है। तो यहाँ तक तो हमें देशना मिली हुई है। इसका मतलब क्योंकि हमें धर्म के प्रति रुचि बढ़ी है, सामान्य रूप से सदाचार पालन करते हैं, और देशना ये जो शास्त्र में दिया है, देवगुरु शास्त्र के प्रति, और उनके द्वारा कई दिव्य ध्वनि में 6 द्रव्य 7 तत्वों का वस्तु का स्वरूप वो हम जान चुके हैं। जानने के बाद यहाँ पे देशना लब्धि एक बताया। देशना लब्धि और देशना में फर्क ये है कि उपदेश को देशना कहते हैं। पेज 75 पे नीचे उपदेश को देशना कहते हैं। मतलब देशना तो मतलब हमने अगर सुन लिया तो देशना, लेकिन उस उपदेश को सुनकर, सुनने के बाद समझना, याद रखना, उसे पुनः पुनः विचारों में लेना देशना लब्धि है। श्रवण, ग्रहण, धारण आदि इसके अंग है। मतलब सुनने के बाद कम से कम उनके बारे में क्या शब्द है, उनका अर्थ क्या है, बुद्धिपूर्वक ज्ञान में याद रखना, धारण करना, ये देशना लब्धि के अंग है। सिर्फ सुनना ही देशना लब्धि नहीं है, सुनना, उपदेश सुनना देशना है। तो आगे पढ़ते हैं। फिर पेज 84 तक हमने पढ़ लिया था, आगे 85 तक देखते हैं। देशना लब्धि, पेज 85, पंचलब्धि। रेखा जी आपके पास बुक है? मैं पढ़ सकती हूँ। नहीं, बुक है क्या रेखा जी आपके पास, पंचलब्धि वाली? नहीं, पीडीएफ ही है मेरे पास। है ना, ठीक है, ओके। हाँ हाँ, प्रियंका जी आप पढ़ेंगी? हाँ पढ़ती हूँ मैं। 85 से, 85 ना? हाँ, सेकंड सेकंड पैराग्राफ। परंतु जिस उपदेश से अनेक भावों का नुकसान होता है और जीव जन्म मरण के फेरों में अटक कर अनंत काल तक निगोद में जाता है, उस उपदेश को वह भला जानकर सुनता है, उसके अनुसार गलत मार्ग पर चलता है, उसकी ऐसी ही होनार होगी कि उसकी ऐसी विपरीत बुद्धि हो रही है। अविरत सम्यक दृष्टि जीव की पहचान उसके बाह्य आचरण से नहीं हो सकती। अनुव्रत और महाव्रत के धारी ज्ञानी जीवों के व्रत तो हम जान सकते हैं, परंतु इन सबकी वाणी मुझे स्वयं को कल्याणकारी है या नहीं, इस बात का विश्वास देशना लब्धि प्राप्त करने वाले जीव को अवश्य होता है। यह वाणी, यह उपदेश यदि जिनेन्द्र कथित वस्तु व्यवस्था के अनुसार होगा, भावलिंगी संतों के शास्त्रानुसार कथन किया होगा, तो वह निश्चित ही जीव को हितकारी होता है। देशना में ये बताया कि जब हम सुनते हैं, सुनने के बाद देशना कैसे प्रमाण करें कि वो हमें कार्यकारी है, यह सच्ची देशना है या नहीं। तो उसके 2 पॉइंट बताएं कि अगर उपदेश में वीतरागता का पोषण हो, हमारी आकुलता कम करता हो, हमें शुभ अशुभ राव से बचा के शुद्ध की ओर ले जाता हो, और जिसमें, तो वो सच्ची देशना। जिसके उपदेश में राग का पोषण होगा, पेज 84 पे, निमित्त से कार्य होता है, ऐसे निमित्तों को पहले ढूंढो। शुभ अशुभ करने से तुम्हारा कल्याण होगा, पुण्य करते करते तुम्हें मोक्ष होगा, यह बड़े ग्रंथों का शास्त्र स्वाध्याय मत करना, वो तुम्हारा काम नहीं है, आदि बातें जिस कथन में आती हो, वो स्वयं पदवीधारी करके स्वच्छंद आचरण करता हो, कुदेवादि को पूजा सत्कार का उपदेश देता हो, स्वयं शास्त्र विरुद्ध आचरण करता हो, लोगों को उकसाकर द्वेष बुद्धि निर्माण करके समाज में कलह पैदा करता हो, उसका सभी उपदेश झूठा है। तो हम देख रहे हैं कि सच्चा उपदेश वो है
वीतरागता बताता हो, हमारा राग द्वेष कम करता हो, आकुलता कम करता हो, हमें आत्मा के बारे में ज्ञान बताता हो, वस्तु विशेष के बारे में बताता हो, बाकी अन्य विषय जैसे कल पढ़ रहे थे निश्चय व्यवहार का, उपादान निमित्त का आदि में ज्ञान आदि के बारे में ज्ञान कराता हो, वो सच्चा उपदेश है। इससे पहले भी देखा था जो सर्वज्ञ सच्चे देवगुरु शास्त्र है उनका स्वरूप बताए और उनको स्वरूप को जानकर वो उस रास्ते पे जो चल रहे हैं। और जिनवानी कैसी वो गुरु कैसे निर्गंत मुनिराज हैं, और जिनवानी कैसी है साधवाद में ही अनेकांतवादी है और वस्तु के स्वरूप को बताने वाली है, ये उनका स्वरूप हो गया। 6 द्रव्य है, 7 तत्वों का स्वरूप बताया, स्व पर का स्वरूप बता के स्व को किस तरह से ग्रहण किया जाए, स्व का पर का द्रव्य गुण पर्याय से किस अपेक्षा से उसको ग्रहण किया जाए, इन सारी बातों का जिन शास्त्रों में होता है वर्णन वो सच्चे शास्त्र हैं, तो उसी के बारे में बताइए। तो भावलिंग संतों के शास्त्र अनुसार कथन किया होगा तो निश्चित ही जीव को व्यवहारकारी होता है, ऐसा जो उपदेश होता है। पढ़िए आगे। परंतु वक्ता जिनागम के विरुद्ध उपदेश देता हो तो वह स्वयं का तथा उसके अनुयायियों का अकल्याण ही करता है। शास्त्र में उसे उपल नाव कहा है। उपल अर्थात पत्थर। पत्थर की नाव पानी में स्वयं तो डूबती ही है, उसमें बैठने वाले जीवों को भी लेकर डूबती है। उसी प्रकार खोटा उपदेश देने वाले और उस उपदेश को योग्य समझकर ग्रहण करने वाले सभी जीव भव सागर में डूबकर कालांतर में निगोद अवस्था प्राप्त करते हैं। हाँ, 2 चीजें बताई इसमें, उदाहरण लेके बताया। जो पत्थर की नाव होती है वो तो अगर उसमें कोई बैठता है तो नाव भी डूबती है, उसमें बैठ के जाने वाले भी डूबते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा उपदेश जो जिनाकम के विरुद्ध हो तो पहली बात तो सुने और सुन के उसको प्रमाण पूर्वक ग्रहण करे कि हाँ ये सच्चा उपदेश है। तो प्रमाण के लिए भी कई चीजें बता दी थी, उस हिसाब से ग्रहण करे, वरना वो जो उपदेश ले रहे हैं वो गलत उपदेश सुनने वाला भी उसका परिणाम भी उसका फल भी उसको विपरीत मिलेगा। कुछ कषाई जीवों ने मूल शास्त्र में फेर फार करके रागादि का पोषण करने वाले मिथ्यात्व मान्यताओं का पोषण करने वाले कितने ही वचन शास्त्र में घुसेड़ दिए हैं, परंतु ज्ञानी जीव इन वचनों का निषेध करते हैं। विवेकी बुद्धिमान जीवों के वह ख्याल में आता है हमारी भी कोई दिशा भूल न करे, हमारी भी कोई दिशा भूल न करे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हमें उस संबंध में दक्षता रखनी चाहिए। हाँ, जो भी सुनता है उसको अपना निर्णय करना है कि ये उपदेश किस तरह का है, मेरे भले का है, मेरे आत्मा कल्याण का है, वरना क्या होगा अपनी दिशा भूल जाएगा, गलत दिशा में चला जाएगा। तो हर एक की अपनी जिम्मेदारी होती है, जो उपदेश दिया जा रहा है उसको निर्णय पूर्वक प्रमाण पूर्वक चेक करके ग्रहण करें। बढ़िया। आजकल लौकिक दिन दिन व्यवहार में छल कपट करने वाले ठगने वाले बहुत लोग हैं। सोना, हीरे के गहने, कपड़े, खाद्य पदार्थ आदि में कुछ मिलावट तो नहीं है ना, इसके बारे में हम कितना जागरूक रहते हैं। उसी प्रकार की जागरूकता देशना के बारे में रखनी होगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे अपने कल्याण की बात है। भवों का अभाव करके मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है। हाँ, गलत अगर उपदेश जान लेंगे तो एक भाव नहीं, भाव भाव के बाद, क्योंकि मनुष्य भाव कितना मुश्किल से दुर्लभ मिला है, अगर इसमें हमने गलत बात सीख ली तो हमारे भाव भाव का जो है सो अभाव अभाव करने का, मोक्ष प्राप्ति करने जैसी महान बात है। इसलिए सही उपदेश ग्रहण करना चाहिए। तुम कहोगी सच्चे वक्ता और सच्चे उपदेश का स्वरूप तो ख्याल में आ गया, परंतु गुरु का सर्वस्व समर्पण करना होगा ना, क्योंकि हमने तो कहीं ऐसा सुना है। समर्पण किसका करोगी? तन मन धन जो पर पदार्थ है उनका समर्पण करना तो सर्व पर समर्पण है। स्व समर्पण कहाँ रहा? और पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, पर पदार्थों इसलिए में, हाँ, और पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। हे जीव, तुम तो चेतन हो, ज्ञान स्वरूप हो। ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगना, तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा।
हाँ, तो पहले इसमें पर को अलग किया, तो पर को किस तरह से अलग करेंगे, क्या क्या पर है। पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं, तो इसलिए हमने पहले जानना है कि पर है, तो पर कौन कौन से चार पर एक बार रिवाइज कर दीजिए। हाँ क्या? पर क्या क्या हमने क्या क्या पर देखे हैं अभी तक। हाँ, पर एक तो जो मतलब बाकी सब है चार वो पर पॉइंट है मेन। बताना, चार नाम बताना बस, रिवाइज उसके अनुसार समझ में आ जाएगा आपको। उससे संबंधित चार पॉइंट बताइए, चार पर है। स्त्री एक शरीर। पुत्र मकान। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। एक मिनट रेखा जी, प्रियंका जी बताइए आप पहले। हाँ, एक बाहर की सारी वस्तुएं जैसे बोला अभी, स्त्री पुत्र मकान दो, ये सारे वस्तुएं पर हुए। एक शरीर पर हो गया। हाँ, एक एक प्रत्यक्ष पर, एक शरीर पर, हाँ, और हाँ, और एक तीसरा कर्म पर, कर्म आठ, परमाणु पुद्गल जो है वो पर हो गए। द्रव्य कर्म, पूरे द्रव्य कर्म, ठीक। हाँ, द्रव्य कर्म। और चौथा ये सारे पर हो गए। और एक अपने क्रोध मान भाव माया पर। लोभ जो कषाय के भाव है वो भी पर है। हाँ, यस बिल्कुल ठीक। हाँ, आप बताइए रेखा जी, आप बताइए, रिवाइज कर दीजिए। वही, यही हाँ स्त्री पुत्र मकान दुकान, फिर शरीर का, फिर द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म। हाँ बिल्कुल सही। तो इसको थोड़ा सा आप अभी क्या आपने जब प्रत्यक्ष पर में स्त्री पुरुष दुकान आदि कह दीजिए, या प्रत्यक्ष पर कर हाँ, दीजिए, जीव अजीव मिश्र सारे हो गए नंबर एक। और नंबर टू शरीर, शरीर आदि में नो कर्म सारे आ गए। तो उसमें जितना भी नो कर्म में शरीर, आहार, भाषा, मन सारे पॉइंट आ गए। में भी तो बोल, 3 पॉइंट में बोलना है तो नौ कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। हाँ हाँ, वो तो शास्त्र में आया है, बट हम थोड़ा सा इसमें क्या भी नो कर्म तो शरीर हो गया, और शरीर के साथ संयोग हो गए। थोड़ा सा उसको और अपने ऊपर समझने के लिए प्रैक्टिकली समझ क्या क्या मेरे मेरे लिए क्या क्या पर है। तो शरीर के साथ जितने संयोग, क्योंकि संयोगों में ही तो हमारी ममत्व बुद्धि है, तो उसको अगर हम बार बार बोलेंगे पर है तो हमें ध्यान आएगा। तो इसलिए शास्त्र में नो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म है, वो बिल्कुल सही है, वो संसार चक्र है। अब थोड़ा हम नो कर्म और नो कर्म से संबंधित जो बाह्य में जितने प्रत्यक्ष पर है, उसको प्रत्यक्ष पर है, और अगर चिंतन करे तो उसमें मेरी किस किस में ममत्व बुद्धि है, वो अगर सोचे। क्योंकि सारे संसार में मेरी ममत्व बुद्धि नहीं है, मेरे सिर्फ कुटुंबी जन, मेरे से जो कनेक्टेड धन दौलत, एक गाड़ी बंगला, उसी में मेरा महत्व। तो उस ममत्व को अगर छोड़ना हो तो उसको पर मानना पड़ेगा, अदरवाइज बाहर की इतनी सारी चीजों में नहीं है। तो उस अपेक्षा से वो हमें जानना जरूरी है। फिर जब भी शरीर के बारे में सोचे, नौकर्म के बारे में, तो पूरा सोचना चाहिए, आहार वर्गना, भाषा, मनो का, ये और श्वासोच्छ्वास, आयु, ये भी सब पूरे पांचों इंद्रियां, ये सारी भी नौकर्म में आ गई। तीसरा जितने भी द्रव्य कर्म है वो, और प्लस इस शरीर को चलाने वाली तेजस वर्गनाएं भी पर ही है, क्योंकि वो भी उद्गल की है। तो ये तीन हो गए, और इनके निमित्त से शुभ अशुभ के भाव, शुभ अशुभ के भाव बोलने से उसमें मिथ्यात्व, कषाय सभी आ गई। अगर कषायिक भाव बोलेंगे तो फिर मिथ्यात्व छूट जाएगा। तो शुभ अशुभ के भाव जो होते हैं, परिणाम जो है वो मिथ्यात्व सहित कषाय के भाव, तो पूरा आ गया इसमें। तो इस तरह से चार, एक तो वर्ड्स के साथ आपके अंदर पूरा भाव आए कि उसका मतलब क्या है, तो पूरा पर हो गया। इसमें क्या कहा, पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं है। अब ये कहा है पर पदार्थों में किसी का कुछ चलता नहीं है, तो उसका आधार क्या है। हम तो सवेरे शाम तो उसको बिलीव करते हैं, एक दूसरे से सुनते हैं, करते हैं, मानते हैं, हम सबके लिए कर रहे हैं। तो उसमें, इसमें और इसमें लिखे हुए में क्या फर्क है, हमारे मानने में और जो यहाँ लिखा है उसमें क्या फर्क है, क्या कुछ फर्क है, या हमारी बुद्धि में हम पर मानते हैं लेकिन व्यवहार से सब कुछ करते हैं, या वाकई में पर मान के अगर उनमें कुछ होता है तो हमें अपने में उस प्रकार का दर्द या सुख का अनुभव होता है। तो यहाँ पे अपने आप को चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए उनका समर्पण अपने अधीन नहीं है। हे जीव, ये इसको एक बार फिर से हर कोई पढ़ लीजिए। हे जीव मतलब मैं तो चेतन हूँ, मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। ज्ञान का उपयोग मतलब ज्ञान मेरा लब्धि रूप में तो ज्ञान मिला हुआ है, पंचेंद्रिय है तो ज्ञान तो मिला है। उपयोग मतलब मैं उसका कहाँ लगा रहा हूँ, अपने उपयोग को कहाँ, पढ़ने में, लगाने में, देखने में, चलने में, काम करने में, या ज्ञानोपयोग पूरी तरह से शास्त्र अभ्यास में लगाना। एक तो शास्त्र का अभ्यास लगाना, पढ़ना, लिखना, चर्चा करना, और चर्चा करने के बाद
ये सब कुछ समझने के बाद अर्थ, उसके बाद ये ऐसा ही है तत्व का निर्णय करने में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। तो हम ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में यहाँ तक तो हम कर लेते हैं, सुनते भी हैं, करते भी हैं, रोज करते हैं ये, बट उसके बाद जो तत्व निर्णय है, चिंतन करना है, अपने अंदर में घोलन करना है, अकेले बैठ के अपने आप करना है, उसमें सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। अगर ये यहाँ तत्व निर्णय होगा तभी जाके चौथी जो लब्धि है प्रायोगिक लब्धि में हम जाएंगे, वरना सिर्फ देशना उपदेश तक रह जाएगा हमारा कार्य। तो उसको समझने के लिए 7 तत्वों का स्वरूप जानना जरूरी है। आप सबने पर बता दिया, अब स्व के बारे में बता दिए, चेतन भी है, स्व भी बता दिया, तो यह स्व पर का ज्ञान हो गया। अब मैं ऐसा हूं, पर को जाना, पर को जान के, पर रूप जान के, पर को छोड़ा, पर से बुद्धि हटाई और किस पे लाई, फिर स्व पे लाई। स्व में किस तरह का है, मैं चैतन्य हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, इस तरह का चिंतन, ज्ञान स्वरूप क्यों हूं, अपने आप को क्वेश्चन करे, क्वेश्चन करके उसको प्रूव करे कि हाँ मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। क्या उस पर श्रद्धा आई, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, प्रति समय जान रहा हूँ, क्या जान रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भी गे आ रहा है मेरा, वो गे के कारण उस वक्त जानने वाला मैं हूँ। गे से अभी तक दृष्टि लगाई थी, पर पे लगाई, पर को पर रूप जाना, लेकिन पर मेरे ज्ञान में फिर भी आ रहे हैं तो वो गे हैं। बट गे जैसे ही मेरे ज्ञान में आ रहे हैं, मैं गे से दृष्टि हटाकर ये सोच रहा हूँ, उस वक्त मैं ज्ञान से, अपने ज्ञान से जान रहा हूँ। मेरे ज्ञान में जो भी गे आ रहा है वो मेरे ज्ञान में आ रहा है, और वो ज्ञान मेरे ज्ञान गुण में से आ रहा है जो नित्य है। कल पढ़ा था ना नित्य आत्म। तो जो ज्ञान गुण की पर्याय है वो अनित्य है, प्रति समय हो रही है, और ज्ञान गुण है सामान्य रूप से चल रहा है। और जो ज्ञान गुण जिस जिस इतने ज्ञान गुण के अलावा अनंत गुण है जिस पदार्थ में, वो आत्म तत्व मैं हूं। इस तरह का चिंतन चिंतन बुद्धि पूर्वक करना है, फिर उसको अपने आप से अनुभव करना है, वो होगा सम्यक का। तो तत्व निर्णय में सारी बुद्धि लगाना ही सर्वस्व समर्पण होगा। ये 2 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए। हे जीव तुम तो चेतन हो, तो अपने पे लगा लीजिए, मैं आत्म चैतन हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञानोपयोग पूरी तरह शास्त्राभ्यास में लगा रहा हूँ, और तत्व निर्णय में अपनी सारी बुद्धि लगाने का मैं पुरुषार्थ कर रहा हूँ, ऐसे चिंतन करिएगा, अपने पे लगाना है। ठीक है, और कोई पढ़ेगा आगे? सर एक डाउट था। हाँ, हाँ एक बोलिए। डाउट था कि जब अनुभव हो जाता है उन लोगों को तो एकदम पक्का हो जाता है ना, तो कोई रहता नहीं है, लेकिन जिसको अनुभव नहीं होता है तो वो तो खोज ही तो करते रहते हैं, तो उसमें वो कंफर्म कैसे बोल सकते हैं कि मैं चैतन्य हूँ, मैं यही हूँ, यही हाँ मेरा स्वरूप है। हाँ, तो मतलब उसका तो अभी तक वो चिंतन ही करते रहेंगे ना कि क्या चीज है, क्या है, क्या है, ऐसा खोज ही तो करना चाहिए हाँ एक्चुअली। ठीक, आपने बिल्कुल सही बुद्धि लगाई है, सोच रहे हो आप, या तो उसमें हाँ मैं तो उसमें पहली बात ये कि अब हम अब ये जो डाउट आया आपको, हाँ हाँ 86 पे पढ़ रहे हैं संगीता जी। ये डाउट आया बिल्कुल सही है। और जब चौथा उसका अनुभव हो जाएगा तो उसको तो अपने आप पता लगेगा, उसमें कोई चिंता की बात। हाँ लेकिन उससे पहले जो करने वाला कार्य है वो यही है, तत्व निर्णय। हमारा कार्य अभी यही है, अभी हम जिस स्थिति में हैं और सम्यक के बीच में एक ही चीज है, तत्व निर्णय। एक ही करने वाला काम है, तत्व निर्णय। तत्व निर्णय में क्या होगा, जब ये जो आपने वो 7 तत्वों के बारे में जो हम एक एक्सरसाइज कर रहे थे, वो आपने कोशिश करी है की है, वो हम वही कोशिश कर रहे हैं, 7 तत्वों का अपनी बुद्धि पूर्वक बुद्धि में ला रहे हैं। पहले कैसे हैं, पहले हम पढ़ें समझे, फिर बुद्धि में लाए, बुद्धि में लाने के बाद अपने आप निर्णय करें कि हाँ ऐसे चिंतन करें, चिंतन करने के बाद निर्णय करें हाँ ऐसे ही है। जब ये निर्णय करते करते विकल्प पूर्वक ना, ये मैं हूं, ये मैं हूं, विकल्प पूर्वक करता रहता है जीव, उस विकल्प के काल में सूक्ष्मता बढ़ती है उपयोग की, तो जीव को निर्विकल्प अनुभव भी होता है। तो वही कैसे होता है, ये 5 लब्धियों पूर्वक होता है। तो हम वही लब्धियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो लब्धियों से पहले क्या जानकारी होनी चाहिए वो हम ग्रहण करके आगे बढ़ते रहेंगे, तो सम्यक की ओर बढ़ेंगे। क्या करना है पूरा क्लियर रहेगा। तो 86 पेज पे है, देखिए। आगे पढ़िए, कोई और पढ़ेगा? आप पढ़िए। हाँ। हाँ, हाँ,
हाँ, हाँ, ये है ना, आगे सम्यक 86 पेज। आजकल लौकिक नहीं, सम्यक तो सन्मुख, फोर्थ फोर्थ पैरा। पैराग्राफ। हाँ, सम्यक व सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित तोडरमल जी कहते हैं, सच्चा उपदेश सुनकर यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है कि ओहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं। मैं श्रम से भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में मनुष्य आदि पर्यायी को यहाँ पर्याय का है तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की थोड़ी ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बार बार समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। हाँ, बराबर है, बार बार नहीं, इन बातों को बराबर समझना बराबर। चाहिए। हाँ, बराबर। तो इसको एक बार फिर पढ़िए, सच्चा उपदेश। हाँ, सच्चा उपदेश सुनकर यह हाँ, तो जीव पहले सावधान हाँ हम इसको होकर। पढ़ते हैं, एक एक वर्ड डालेंगे। सम्यक सन्मुख 86 पेज पे है सुमन जी। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि का वर्णन करते हुए पंडित टोडरमल जी, यहाँ है कौन है, मिथ्या दृष्टि है, उसको क्या है, सम्यक प्राप्त करना है, तो उसने अपनी डायरेक्शन उस तरफ को है, अभी वो सम्यक होने वाला है उसका, तो उस जीव का कैसी भावना होती है, क्या भाव परिणाम होते हैं वो बता रहे हैं। सच्चा उपदेश, हाँ पढ़िए। सच्चा उपदेश सुनकर हाँ, तो यह जीव सावधान होकर। उपदेश उसने सुना और सच्चा है ये भी किया, यह जीव सावधान होकर विचार करने लगता है। अभी क्या कर रहा है, वो विचार कर रहा है। अभी तक पढ़ा सुना चर्चा किया, सब बाहर पुस्तक से पढ़ी, विद्वानों से सुना, सुन के अभी वो विचार कर रहा है। विचार करने के लिए अपना अंदर विचार कर रहा है, बाहर अभी किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, विचार करने लगता है क्या। ओहो, मुझे तो अहो, इन बातों की अहो, खबर ही नहीं। हाँ क्या कह रहे, अहो। अहो। अहो का क्या भाव आ रहा है, कि जैसे कोई आनंद आया उसको, कि कोई नई बात सीखी हो। अहो, हाँ, मुझे तो इन बातों की अहो खबर ही नहीं। तो अभी ही उसको कुछ नहीं। नई चीज जानने को मिली, जो हम सोच रहे हैं ना, तो क्या ऐसा भाव हमें आ रहा है कि मैं ऐसा हूं। हाँ, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय। हाँ, हाँ, तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में मनुष्य आदि पर्यायों को, यहाँ पर्याय का तन्मय हुआ, जो पर्याय मिली वही अपनी पर्याय माना क्या, भ्रम से माना। एक्चुअल में मैं मनुष्य नहीं बन गया, मैं जीव तत्व चैतन्य हूं। ऊपर कहा ना, तुम तो चेतन हो, मैं चेतन हूँ, ज्ञान स्वरूप मैं तो अभी भी हूं, लेकिन मैं भूल गया हूं कि मैं ये हूं। तो ये भ्रम हुआ, भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में मनुष्य आदि जो भी पर्याय जिसको मिली है, यहाँ पर्याय का तन्मय हुआ, वो अपने आप को उसी रूप से मानने लगा कि मैं मनुष्य हूं। परंतु इस पर्याय इस की थोड़ी ही काल की स्थिति है हाँ, ये तथा यहाँ मुझे। पर्याय का मतलब ही क्या है, पर्याय का मतलब ही है बदलना। तो पर्याय जो भी होगी, वैसे तो एक समय की पर्याय होती है, पर्याय हर चीज की एक समय की होती है, लेकिन मनुष्य पर्याय मिली है, या गति जो भी मिली है, आयु मिली है चारों में, मनुष्य, देव, गति, तिर्यंच, उसकी एक अपनी सीमा है। उस सीमा के बाद वो स्थिति, वो क्या है, काल, थोड़े ही काल की, उसके बाद वो बदल जाएगी जो भी स्थिति है। हाँ, अभी आगे। तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। हाँ, यहाँ पर मुझे क्या मिला है, सर्वनिमित्त मिले हैं, मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है। हमने पढ़ा था पात्रता में, पंचेंद्रिय संगीत ज्ञान का क्षोभक्षम, सच्चे देव गुरु शास्त्र का संयोग मिला है। संयोग मिलने के बाद उपदेश भी मिला है। उपदेश मिलने के बाद मेरा पुरुषार्थ भी सही डायरेक्शन में चल रहा है, मैं जानने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मैं अनुभव करने की दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। तो मुझे यहाँ सर्वनिमित्त मिले हैं, तो मतलब किसी चीज की मैं शिकायत नहीं कर सकता। बाह्य के संयोग की बात नहीं कर रहे हैं, या मुझे अपने जो अनुकूल परिकूल परिस्थितियां भी अगर मिली हैं, लेकिन यहाँ कह रहे हैं अनुकूल परिस्थितियां भी गिन सकते हैं, इसमें मुझे सर्वनिमित्त मिले हैं। मतलब परिस्थितियां, मतलब हमें रोज रोटी खाने की कोई चिंता नहीं,
कोई सवेरे मिली शाम को मिली या नहीं, या घर रहने को नहीं, इस तरह की जो प्रतिकूल सामान्य अवस्था है तो वैसी कोई चिंता नहीं। अगर मन में हम विकार करें, कषाय करें, वो अलग चीज है, लेकिन अभी तो सारे सर्व निमित्त में मिले हैं। इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। हाँ, इसलिए इसलिए कि ऐसा फिर से सौभाग्य नहीं मिलेगा, इसलिए मुझे, किसको, मुझे, और किसी को नहीं। आपको क्या होता है, मुझे नहीं, मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ। मुझे मुझे हर कोई अपने लिए बात करे, दूसरे के लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए नहीं, ये अपने स्वयं की बात है। अपने स्वयं, इसे मुझे मुझे इन बातों को, इन बातों को कौन सी, तत्वों वाली जो बात है, स्वपर वाली जो बात है, ज्ञान की जो बात है, मैं चैतन्य हूं, ऐसी जो बात है। स्व पर क्या है, पर को पर रूप, स्व को लक्षण से, द्रव्य गुण पर्याय से जानने का जो अवसर मिला है, इन बातों को बराबर समझना चाहिए। बराबर मतलब जैसी है वैसी समझना चाहिए, और जैसी है वैसी अगर हम मानते हैं तो क्या होता है, मिथ्या तो समाप्त हो, सम्यक मिथ्या सम्यक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारी कोशिश ये करनी चाहिए, कोशिश करते करते पहले विकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, पढ़कर सुनकर बुद्धि पूर्वक मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, जैसा दिया वैसा समझना चाहिए। मुझे इस बातों को जैसा बताया गया वैसा समझना चाहिए, ना कि मेरी बुद्धि अनुसार इसको शास्त्र को लगाओ कि मेरा अनुमान है, मैं तो ऐसा देखता हूं, मैं तो ऐसा सोचता हूं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे विकल्प ऐसे हैं, उसके हिसाब से नहीं। क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। हाँ, क्यों क्यों क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरा प्रयोजन, मेरा प्रयोजन क्या है, अभी यहाँ प्रयोजन हर एक को बताना पड़ेगा कि मेरा प्रयोजन क्या है। हाँ, बताइए आपका, आपका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन वही मिथ्यात्व को छोड़ के सव्यक्ति की प्राप्ति और मोक्ष जाने का। हाँ, बिल्कुल सही है, अच्छा बोला आपने। तो इसमें अपना और भी क्लियर करना चाहिए। शुरुआत में हम बोलते हैं मिथ्यात्व को छोड़ना है, पहली बात तो हमें मिथ्यात्व को कर्म में क्या अपने होता है उसकी, उसमें हमें कर्म में क्या होता है उसकी चिंता नहीं करनी है। हाँ ठीक है, हाँ आप बोलिए प्रियंका जी। शुद्ध को अपने अपना ही शुद्ध स्वरूप को जानना है। हाँ, जानना है, ओके। बट प्रयोजन क्या है, शुद्ध स्वरूप को जानना है, ओके, ठीक है। हाँ, वही उसी को मतलब अपनी आत्मा को ही जानना मानना है, यही प्रयोजन है मेन। हाँ यस, तो अगर ये प्रयोजन करेगा तो क्या मिलेगा। तो अनंत सुख मिल जाएगा। हाँ ठीक है, वो बहुत बड़ा, हाँ बताइए आप, इंदिरा जी बताइए आपका प्रयोजन क्या, आप कहाँ से बैठ के पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, लाइट नहीं है फिर भी, तो क्या प्रयोजन से आप इतनी मेहनत कर रहे हो। बस स्वपर का भेद विज्ञान करके हाँ, मोक्ष की तरफ बढ़ना है। मोक्ष की तरफ बढ़ना है, हाँ ठीक है। आपने अभी स्वपर का किया है और मोक्ष वहां पर है, तो अभी हाँ, अभी देखिए, ठीक है, हाँ ओके, आप बताइए। हाँ हाँ, सुमन जी आप बताइए। दुख से छूटकर सुख मिले। दुख और दुख को छोड़ना है, दुख स्वरूप जो दुख में जो जी रहे हैं, दुखी अवस्था है, वो सुख स्वरूप हो, उससे छूटकर सुख मिले। ओके, हाँ ओके ठीक है। हाँ, और कोई बताएगा, संगीता जी आप बताइए। मैं स्वयं को जानना है। जान के क्या करना है। जान के तो मतलब मालूम है कि हम भी सिद्ध जैसे ही हैं करके, इसको तो सिद्ध वो सिद्ध अनुभव सिद्ध कैसे हैं। सिद्ध कैसे मतलब आपने सब बोला, कर्मों को शेयर कर। हाँ, हाँ हाँ, अब अभी सब सिद्ध कर्मों कैसे को है। शेयर कर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप जो सोचते हो ना तो उसके आगे आपने जाके एटलीस्ट कहाँ तक सोचना है आगे। अब आपने बोला सिद्ध बनना है, तो सिद्ध सिद्ध जैसे बनना है, तो सिद्ध कैसे हैं, क्या सिद्ध का स्वरूप क्लियर है कर्म हमको। से मुक्त। सब कर्मों को शेयर करके कर्मों का अपने में उन्होंने, लीन है बस। अपने कर्मों का क्षय किया पीट पीट के, नहीं। फिर क्या किया। बस उसी तैयारी में है कि हम भी सब कर्मों को शेयर कर करके। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप कर्मों को पीटने पे लगे हो, कर्म तो पीटे कभी जाएंगे नहीं।
उनको तो कुछ नहीं होता है, पीट नहीं पाओगे उनको। सहज रहना है, हाँ, सहज में रहना है। आप सहज में किस तरह से रहोगे? आप जो बोल संभव रहे हो में। सब सब अच्छी बात है, वो क्या है, शास्त्र की भाषा में पढ़ के सुने है ना। अब उसको हाँ। मैंने अपने ऊपर लागू, अभी मैंने क्या करना है, सिद्ध बनना है, बट बनना है, सुखी होना है, अनंत सुख पाना है, बट अभी क्या करना है मैंने? सिद्ध समान बनना है, अनंत समान बनना है, लेकिन मेरे को अभी क्या करना है? अभी क्या करना है? कुछ करना भी है या नहीं है, या कर्मों को पीटना है? क्या करना है? नहीं स्व को नहीं, बस जानना है, स्व को ही शास्त्र- जाना, मैं को ही जानना है। हाँ, एक एक वन शास्त्र एट ए टाइम। अभ्यास, तत्व निर्णय। हाँ, यस। तो अभी तत्व निर्णय करने के लिए क्या करोगे? 7 तत्वों की जानकारी। तो 7 तत्वों की जानकारी आपने कहाँ से ली, क्या पढ़ा? प्राग विज्ञान। हाँ, कहीं से, हाँ कहीं से भी ली। अभी 7 तत्वों को किस तरह से जाना आपने? क्या उसमें कोई भूल है? निकाल दी कोई भूल है तो? भूल तो होती रहती है, कौन सी भूल होती है? क्योंकि क्योंकि अभी तक स्व अपर का एग्जैक्ट हाँ, क्या तो बोलना चाहिए वो। दूसरी एक मीटिंग का, जानकारी। एक मिनट, दूसरी मीटिंग का भी इसके बाद का मैंने लिंक दिया हुआ है, वो न्याय चक्र के हिसाब से, उसमें ज्वाइन कर लेना। अभी 5 मिनट और है, ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए, अभी क्या है, मैं इसलिए बता रहा हूँ, हमारी स्थिति जो इधर है, हम इधर की बात कर रहे हैं, हमें तो अभी इधर का स्टेप लेना, आगे का स्टेप लेंगे, वो ध्यान में रखना है। लेना इधर का स्टेप है, तो काम करना इसके लिए है, नेक्स्ट स्टेप के लिए। हम जिस स्थिति में, उसके हिसाब से, आपकी स्थिति अलग है, सुमन जी की भाव अलग है, इनके भाव, हर एक को अपने हिसाब से, कोई किसी को कुछ ज्यादा समझ में आया, किसी को थोड़ा कम, तो अपने हिसाब से जो तत्वों का समझा है, उस हिसाब से वहां पे मेरी स्थिति है, आपकी बोलोगे मेरी स्थिति यहाँ से मुझे सुख पाना है, मेरा सुख पाना है। बट ये गैप है, गैप आप कैसे कवर करोगे? आपने यहाँ मैं हूं, वो सिद्ध वहां है, ये गैप जंप कैसे मारोगे? सिद्ध कैसे बन ज्ञान जाओगे? ज्ञान प्राप्त करके कौन सा ज्ञान? और समझ, कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान तो सम्यक के बाद होता है। सम्यक उसकी ज्ञान को पहले सम्यक कहते हैं, ज्ञान। सम्यक के बाद, और सम्यक तभी है नहीं। फिर न्यूट्रल रहना हमें सब सिचुएशन में। किससे न्यूट्रल होगे? कौन सी सिचुएशन से? कोई भी मतलब कुछ भी कषाय उत्पन्न होती है, कोई भी हमारा रोल हो, उस समय हमें बस यही सोचना है कि मैं न्यूट्रल रहूं करके। रह पाते हो? रह पाओगे? वही बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल मुश्किल चीज तो फिर हो नहीं पाएगी, तो फिर तो झांके वहां रह जाएंगे। नहीं, कोशिश तो हम कर ही सकते। नहीं, कोई तो रास्ता होगा ना, कोई तो रास्ता होगा जहां से अनंत जीव जा रहे हैं। हर साल, हर 6 महीने 8 दिन में 608 जीव मुक्त हो रहे हैं, और अनंत काल से अनंत जीव जा रहे हैं, और जाते भी रहेंगे। तो उन्होंने कुछ तरीका अपनाया होगा ना, वो भी तो हमारी तरह ही थे ना, तो कोई तो तरीका होगा। वो सब संभव में रहे, उन्होंने बस स्वीकार कर लिया, जो भी था जो सब स्वीकार कर लिया। किस हम चीज अभी का तक स्वीकार किया? किस चीज का स्वीकार किया? मतलब अभी मुझे जो भी मिल रहा है, जो सब मेरे ही रिटर्न है, मेरे ही। क्या मिल रहा है आपको, मेरे और क्या रिटर्न है? अब अभी क्या डेली रूटीन में जो भी हो रहा है, जो सब मेरे क्या कर्मों के क्या अनुसार। क्या हो रहा है डेली रूटीन में? क्या हो रहा है? जो भी अभी अच्छे बुरे परिणाम। हाँ, तो हाँ। कुछ कुछ आप बिल्कुल 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 क्या कह रहे हैं, जनरल वर्ड्स बोल रहे हैं। अभी आप देखिए, कितना 2.5-3 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, अभी वर्ड्स भी देखिए। क्यों? इसलिए कि जब वर्ड्स बोलते हैं तो वर्ड्स का मीनिंग हमारे ख्याल में आता है। अभी इन्होंने बोला, देखिए, परिणाम, परिणाम मतलब मेरे शुभ अशुभ के भाव उसमें आ गए। परिणाम मेरे प्रति समय हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं? मिथ्यात्व के साथ कषाई परिणाम हो रहे हैं। बट वो तो प्रति समय कषाय तो बताया ना, 10वें गुणस्थान तक होती है, कषाय को तो कुछ नहीं कर पाएंगे। और कषायों को देखते हैं तो कषाय कम नहीं होती, ये भी मालूम है। तो करना कहाँ है और क्या करना है, वो क्लियर होना चाहिए ना। धर्म ध्यान करना। धर्म ध्यान तो चौथे सम्यक के बाद होता है, मुनि लोग करते हैं। धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान के बाद होता है, सम्यक के बाद है।
पहले घर- स्वाध्याय के शास्त्रों को समझना है, वो क्या बोल रहे हैं, मार्ग को पूरा समझना है, हाँ तो अब सिद्धांतों को समझना है, हाँ फिर उसको अप्लाई करना है, वो हाँ, निर्णय करना है, दिमाग में पहले बिठाना है। हाँ अभी बिल्कुल सही बोला है। हाँ स्वाध्याय करना है, स्वाध्याय में जो बताया गया, अभी क्या बताया गया ये बताइए, क्या बताया गया, उसका निर्णय करना है। निर्णय तो तब करोगे जब कोई चीज आपको क्लियर होगी, ये चीज ऐसी है, ये शास्त्र है, इसको पढ़ना है, ये आपने निर्णय किया। बट अभी आपने बोला निर्णय करना है, पढ़ के किस चीज का निर्णय करना है? निर्णय करना है कि वो जैसा है उसी का वैसा भाव पकड़ के उसको निर्णय करना है, Okay, वो समझना है उसको बरोबर। एग्जैक्टली तब आप तो आ रहे हम हो, आगे आ रहे हो, बट अभी उसको आप वर्ड्स बोलिए ना, क्या समझना है आपने, क्या जैसा क्या दिया है वैसा समझना है। मतलब स्व का लक्षण क्या है, पर का लक्षण क्या है, जो इतने दिनों से पढ़ रहे हैं कि मैं कौन हूँ इसमें मैं हूँ कि नहीं, और पर क्या है, उसी हाँ, चीज को पकड़ना है। तो पर को कैसे पकड़ेंगे? उनके लक्षणों मतलब को वही जो हाँ तो जिसके जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पर क्या है और स्व नहीं, क्या है, अभी उसी पहली बात चीजों तो से हम लोग एक मिनट, डिफरेंशिएट करेंगे। एक प्रियंका जी, हमने नहीं, आपने क्या देखे ये बताओ। हाँ बाकी लोग अपने हिसाब से देखे, हाँ मैंने क्या देखा बोलिए, ऐसे बोलिए, क्या लक्षण तो देखे मैंने आपने? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ, जैसे नहीं